नमस्कार, मेरा नाम हर्षित अग्रवाल और मैं स्वागत करता हूं आपका गो टेक्निकल विद अस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि जब इंडस्ट्री में वोल्टेज का वेरिएशन आता है, मतलब इंडस्ट्री में वोल्टेज का जब फ्लक्चुएशन आता है, तब हम कौन सा डिवाइस उसमें यूज़ करते हैं। तो आमतौर पे आपने देखा होगा कि हम घर पे स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं। जैसे एयर कंडीशनर के साथ हमें कंपनी बोलती है कि स्टेबलाइज़र लगा के रखिए तो ज़्यादा उसकी एफिशिएंसी रहेगी। वो उसका कहने का मतलब ये है कि एयर कंडीशनर अगर चल रही है तो उसको एक स्टेबल वोल्टेज चाहिए। स्टेबल वोल्टेज रखने के लिए हम स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं। वो स्टेबलाइज़र हम घर पे यूज़ करते हैं। वो एक रिले बेस्ड स्टेबलाइज़र रहता है। उसमें जो हम ट्रांसफार्मर, एक टैपिंग ट्रांसफार्मर उसमें बेसिकली यूज़ करते हैं, जिसकी अलग अलग टैपिंग पे उसके अलग अलग वोल्टेज हमें प्रोवाइड होते हैं। वो वोल्टेज का जब टैपिंग हम चेंज करते हैं तो हम जैसे एक टैपिंग हो गई उसका 210 वोल्ट, एक हो गई उसकी 220 वोल्ट, एक हो गई उसकी 230 वोल्ट, ऐसे उसकी टैपिंग्स होती है। जब भी हमारा जो वोल्टेज में वेरिएशन यानी वोल्टेज में ड्रॉप आता है या वोल्टेज में इंक्रीमेंट आता है, तो हम उस जो टैपिंग है उसकी ट्रांसफार्मर की वो रिले के थ्रू चेंज करवा देते हैं और फिर हमारा जो वोल्टेज है वो स्टेबल हो जाता है। तो ऐसे करके हम एक स्टेबलाइजर का वर्किंग हम जान सकते हैं कि स्टेबलाइजर ऐसे काम करता है। ये तो हो गई हमारी घर की बात कि घर में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एक स्टेबलाइजर हो गया जो रिले बेस्ड है, और रिले को ऑपरेट कराने के लिए हम एक कंट्रोलर उसमें यूज़ करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडस्ट्री में जब हमें ज़रूरत पड़े, कि जब इंडस्ट्री में वोल्टेज को मेंटेन रखने के लिए हमें कोई डिवाइस यूज़ करना पड़े, तो वो डिवाइस हम यूज़ स्टेबलाइजर नहीं कर सकते। स्टेबलाइजर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि स्टेबलाइजर एक तो मतलब उसमें अगर टेपिंग हम चेंज कराएंगे, सपोज कीजिए कि हम रिले की हेल्प से उसकी अगर टेपिंग चेंज करा रहे हैं, तो एक ट्रांजिएंट उसमें डेवलप होगा। जब भी हम स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो एक आप फ्लक्चुएशन आपको हैवी लोड में देखने को मिलेगा कि स्विच एकदम से अगर ऑन हो रहा है तो एक हमारी जो लाइट्स है वो एक बार के लिए डिम हो जाती है। ऐसे फ्लक्चुएशन अगर हम देखें कि हम हैवी लोड में अगर स्विचिंग उसकी नहीं करा सकते रिले की हेल्प से, अब रिले की हेल्प से उसको स्विच नहीं करा सकते तो फिर वोल्टेज को मेंटेन कैसे करें। अब वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं सर्वो स्टेबलाइजर। सर्वो स्टेबलाइजर का काम ये होता है कि जो हमारा वोल्टेज हमने एक बार उसमें सेट कर दिया कि हमें वो आउटपुट में वोल्टेज चाहिए 220 वोल्ट, तो वो हमें 220 वोल्ट ही आउटपुट में देगा। चाहे उसके इनपुट में हम चाहे से हम 250 वोल्ट दे, 190 वोल्ट दे या 150 वोल्ट दे, वो कैपेसिटी की जिस उसकी जो सर्वो की कैपेसिटी है, सर्वो की जो मतलब काम करने की जो एक कह सकते हैं उसकी जो बाउंड्री है, जैसे वो काम करता है सपोज कीजिए 150 वोल्टेज से लेके और अपर वोल्टेज मान लीजिए कि 270 वोल्टेज तक अगर वो काम कर सकता है, तो हम सर्वो स्टेबलाइजर का मतलब यही हो गया कि या तो 150 वोल्टेज पे भी है तो भी वो 220 वोल्टेज देगा। अगर हम इनपुट उसको दे रहे हैं कि हम इनपुट उसको दे दिए 270 वोल्टेज, तो भी हमें वो 220 वोल्टेज ही देगा। तो ये एक उसकी काम करने की रेंज हो गई। अब ये काम करता कैसे है, काम वो एक एक हमारे जो आपने कभी सुना होगा एक जो ट्रांसफॉर्मर हमारा कह सकते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर आता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर एक देखा होगा आपने कभी कॉलेज की लैब्स में भी देखा होगा, जो एक रेगुलेटर टाइप में होता है, उसको घुमाने से वोल्टेज का अप और डाउन होता है। तो एक वोल्ट उसको रेगुलेटर को हम घुमाते हैं तो वोल्टेज अप और डाउन करता है। उसी तरीके का एक टोरॉइडल हम उसमें यूज करते हैं, टोरॉइडल ऑटो ट्रांसफॉर्मर उसमें यूज करते हैं और उसकी जो शिफ्टिंग कराते हैं हम मैनुअली एक तो रेगुलेटर से कराते हैं, बट सर्वो ट्रांसफॉर्मर में, सर्वो स्टेबलाइजर में हम जो इसकी शिफ्टिंग कराते हैं वो एक सर्वो मोटर की हेल्प से कराते हैं। सर्वो मोटर के आगे एक वाइपर मैकेनिज्म लगा होता है, जो एक वो टोरॉइडल जो उसकी कोर बनी होती है, उसकी ऑटो ट्रांसफार्मर की जो टोरॉइडल कोर बनी होती है उस पर वो स्वैप करता है। उसकी जो सर्वो मोटर है वो उसको लेफ्ट और राइट उसको स्वाइप करती है, उसकी हेल्प से हमारा जो वोल्टेज का लेवल है वो घटता है और बढ़ता है। अब उसके बाद में हमने ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में बात कर ली, उसके बाद में एक डिवाइस इसमें और लगता है जिसको बोलते हैं हम बक बूस्ट ट्रांसफार्मर।
बक बूस्ट ट्रांसफार्मर का मतलब ये हो गया कि वो ट्रांसफार्मर जो हमारा वोल्टेज बूस्ट भी कर सकता है और बक यानी कि डिक्रीज भी कर सकता है। तो ऐसा कॉम्बिनेशन होता है उस सर्वो स्टेबलाइजर में। एक सर्वो मोटर होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोलर हम यूज में लेते हैं, उसके साथ में हम एक ऑटो ट्रांसफार्मर यूज लेते हैं और उसके साथ में हम एक बक बूस्ट ट्रांसफार्मर यूज लेते हैं। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिलके एक सर्वो स्टेबलाइजर उसको बनाते हैं। और वो सर्वो स्टेबलाइजर हमारी इंडस्ट्री के लिए एक्यूरेट वर्क करता है, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। चाहे हम इनपुट में उसको 150 वोल्टेज ही क्यों ना दे रहे हो, वो हमें 220 वोल्टेज अगर हमने फिक्स कर दिए कि हमें आउटपुट में 220 वोल्टेज चाहिए तो वो 220 वोल्टेज ही देगा। अगर हमारे इनपुट में 270 अगर वोल्टेज आ रहे हैं तो वो हमें भी तब भी हमें 220 वोल्टेज ही देगा। मतलब आप उसमें देखोगे कि वो जो वैल्यू आपने आउटपुट में की सेट कर दी कि मेरे को इतनी ही चाहिए, वो उतनी ही रखेगा। और उसको जो करने में हेल्प करती है वो सर्वो जो हमारी मोटर है, वो सर्वो मोटर हमारी हेल्प करती है। उस सर्वो मोटर की हेल्प से हम उसकी जो मतलब ऑटो ट्रांसफार्मर की जो वैल्यू है वो घटाते और बढ़ाते हैं, वोल्टेज की वैल्यू घटाते और बढ़ाते हैं। तो इसलिए जो इसको सर्वो हम स्टेबलाइजर कहते हैं क्योंकि इसमें सर्वो मोटर यूज हो रही है। तो बस इतना ही था सर्वो स्टेबलाइजर में। अगर आपको इसकी वर्किंग देखनी है तो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में इसकी वर्किंग दिखाऊंगा, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमने किस तरीके से इस वोल्टेज को अप करके वोल्टेज को डाउन किया है, वोल्टेज को डाउन कर अगर वोल्टेज डाउन मिल रहा है तो हमने कैसे इसको अप किया है। और ये एकदम स्मूथ प्रोसेस आपको देखने को मिलेगी। इसमें जो ट्रांजिएंट हमको जो रिले उसमें मिलता है स्टेबलाइजर में, वैसी ट्रांजिएंट हमको देखने को नहीं मिलेगी।